नमस्कार बच्चों, यह आपकी वर्कशीट 38 है। 38 कक्षा है आपकी 9। यह शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई वर्कशीट है। इसमें अपठित गद्य जो पठित गद्यांश है वो आपका उपविषय है और कविता है कैदी और कोकिला। इसके बाद बेटा ये आपकी वर्कशीट है। ये ये आपकी वर्कशीट है। यहाँ अपना नाम लिखेंगे आप, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये इसके बारे में परिचय है थोड़ा सा, और उसके बाद ये आपका पठित पद्यांश है जो आपकी कविता से लिया गया है। यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है और यहाँ ये आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप हल करेंगे। इसके बाद बेटा अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे। परिचय है, पिछले कार्य पत्रकों में हमने जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनस्थिति का मतलब होता है मन की स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। अब हम ये जो हमारा पठित पद्यांश है उसको पढ़ेंगे। पठित पद्यांश के साथ साथ इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। पहली पंक्ति है, तुझे मिली हरियाली डाली। यहाँ पर अब इसकी और मुझे नसीब कोठरी काली, इसकी जो व्याख्या है वो ऐसे होगी, जहाँ एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है। विचरण करने का मतलब होता है घूमना, और अपने मन चाहे गीत गा सकती है। अब यहाँ ये जो इतनी लाइन 2 लाइनों है बेटा, ये यहाँ का इसका मतलब है, तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। यहाँ कवि कह रहा है कि तुझे बैठने के लिए हरे हरे पेड़ों की डाली मिली और मुझे क्या है, मुझे क्या मिला, कोठरी काली, यानी कि छोटी सी काली कोठरी मेरे नसीब में है। उसके बाद तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार। इसका मतलब तू पूरे आसमान में घूम सकती है और मेरा जो संसार है वो ये 10 फुट की जो मेरी कोठरी है, सिर्फ उसी में मैं घूम सकता हूँ, उसी में मैं रह सकता हूँ। तो ये यहाँ इसकी व्याख्या है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए जेल में अंधकार से भरी 10 फुट की चार दीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहां अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। अब आगे की लाइन है, तेरे गीत कहावे वहा रोना भी है मुझे गुनाह। अब आगे इसकी व्याख्या है, कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इसका मतलब है, इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। आगे है पंक्ति, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों का अर्थ बेटा नीचे की पंक्तियों में है। प्रस्तुत पंक्तियों में यानी कि इन पंक्तियों में कवि कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाता है। जहां कोयल अपने जोशीले गाने से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसीलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। उसमें इतना उमंग और उत्साह भर जाता है कि वह अपने देश को आज़ाद करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर
अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। बेटा ये इस पूरे पद्यांश की व्याख्या है। इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर में बेटा देखिए इसके, ये प्रश्न उत्तर हैं इसके। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को, यहाँ में आएगा बेटा, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। उसका उत्तर है, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि वह अपनी और कोयल की तुलना कर रहा है। कवि कहता है कि कोयल को हरे भरे पेड़ रहने के लिए मिले हैं। कोयल पूरे आकाश में स्वतंत्रता से घूम सकती है। कोयल के गीतों की लोग वाहवाही करते हैं, लेकिन कवि के पास रहने के लिए 10 फुट की चारदीवारी ही है। वह गाना तो दूर, रो भी नहीं सकता, मतलब अपने दुख को किसी को बता भी नहीं सकता। इस फर्क के कारण कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ ये पंक्ति दी गई है दो, इसका भाव स्पष्ट करना है। पंक्तियां हैं, तेरे गीत कहावे वह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी। अब इसका उत्तर यानी कि इन पंक्तियों का भाव है, कवि इन पंक्तियों द्वारा यह कहना चाहता है कि हे कोयल, तुम्हारे गीतों की सब वाहवाही करते हैं और मैं अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकता। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और फिर भी तुम किस कारण इतने रहस्यमय ढंग से गीत गा रही हो। आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो कि हम ऐसा क्या करें कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। मैं उसके लिए क्या करूं, यह उससे वह पूछ रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न 3। अब यहाँ प्रश्न 3 और 4 दिया गया है। प्रश्न 3 और 4 दिया गया है बेटा। इसमें प्रश्न 3 है, उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन है। इसमें उत्तर है, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इन पंक्ति द्वारा पता चलता है कि जो कवि है वो गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन का यहाँ वर्णन कर रहा है। चौथा प्रश्न है, आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोचकर लिखिए। इसका उत्तर है, कवि देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है और अपनी रचनाओं द्वारा जनता के मन में देश को आज़ाद कराने के लिए उमंग, उत्साह, उमंग और जोश भर सकता है। ये आपके बेटा चारों प्रश्न हो गए। इसके साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, और यह उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पूरे पद्यांश को बहुत अच्छे से समझा होगा, प्रश्न उत्तरों को भी अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहीं से देखकर आपको अपनी कॉपी में काम करना है, कहीं और से नहीं करना। और जिन बच्चों ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वह कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और अपनी वर्कशीट का काम वह और भी अन्य जानकारी जो मैं आपको देना चाहती हूँ अपनी कक्षा में, तो वह आपको मिल सके। धन्यवाद।